स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। इन हिंसाओं को लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को सौंपी है। आखिर क्या है इन हिंसाओं के पीछे की वजह और अब तक कितने लोगों की जा चुकी है जान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक हिंसाओं में भी इजाफा हो रहा है और इन हिंसाओं में बेगुनाहों की जान जा रही है। इस बीच राजनीतिक हिंसा पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पश्चिम बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसाओं की जानकारी दी गई और इससे जुड़े आंकड़े शेयर किए गए। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच 23 राजनीतिक हिंसाएं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को दिए गए रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के 23 मामले हुए और 2 लोगों की जान गई, जबकि पिछले साल यानी साल 2020 में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के 663 मामले सामने आए थे और इस दौरान 57 लोगों की मौत हुई थी। गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा के 693 मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए थे, जबकि इस दौरान हिंसा में 11 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, साल 2019 में 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक राजनीतिक हिंसा के 852 मामले दर्ज किए गए और 61 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में अलग अलग पार्टियों के 23 लोगों की मौत। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार साल 2018 में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा में 23 लोगों की मौत हुई थी। मारे गए 23 लोग अलग अलग पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। पश्चिम बंगाल हमेशा से राजनीतिक हिंसा और हत्याओं के मामले में देश में टॉप पर रहा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प के मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक हिंसा में बीजेपी के 123 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जिसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है, जबकि टीएमसी की ओर से बीजेपी पर बंगाल में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिस पर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला कराने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान हिंसा का मसला काफी अहम है। लंबे वक्त से बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जंग छिड़ी हुई है। चुनावों के ऐलान से पहले भी कई बार दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कई मौकों पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं और कई कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई है। अब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि बंगाल में पिछले 3 सालों में राजनीतिक हिंसा में 97 लोगों की जान गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।